नमस्कार। तो दोस्तों अगर बात करें यानी कि मजदूर गरीब इस तरह के लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं यानी कि आपको पैसा ज्यादा कमाना है, बड़े बड़े सपने अगर आपके हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। जबरदस्त आइडिया आप देखिए और एक नया बिजनेस आप करना स्टार्ट करिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अब बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिन्हें आप मार्केट में कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी तगड़ी है पर लेकिन आपको समझना होगा। मैं अगर बात करूं बिजनेस बहुत सारे हैं पर लेकिन आपको करना होगा। अब यहाँ पे कोई सा भी आपको जादू वाला प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो भी बिजनेस आइडिया मिलेगा कुछ नया बताऊंगा, तो इसीलिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं उन लोगों के लिए बिजनेस लेके आया हूं यानी कि जिन बंदों के पास जो कहते हैं यार हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस करना चाहते हैं और हमें जो है ज्यादा पैसे कमाने हैं क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं आज। कम लागत में, बहुत कम लागत में आप बिजनेस करने वाले हो और ये जो आज का बिजनेस होने वाला है बहुत तगड़ा है और बहुत जबरदस्त है। मार्केट में मांग भी तगड़ी है। 365 दिन आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आप जो है 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरह का इन्वेस्टमेंट लगाइए और बिजनेस स्टार्ट करिए। यानी कि छोटा बिजनेस है, कम यानी कि मार्केट में कम लगाइए पैसा और टेंशन मुक्त रहिए। तो यानी कि लागत बहुत ज्यादा नहीं लगेगी और करने का तरीका भी आप सीख के जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो दोस्तों आज का जो ये तरीका होने वाला है बहुत जबरदस्त है, लाजवाब है और आप वीडियो में बने रहिए। इस बिजनेस को किस तरह से करेंगे मार्केट में और ये जो जबरदस्त आज का बिजनेस है बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में आप बने रहिए और यार दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए और साथ में कम लागत में आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, बिजनेस बहुत सारे हैं मार्केट में पर लेकिन कई लोग केवल सोचते हैं और वीडियो देखते हैं, उसके बाद घर जाके भूल जाते हैं या घर में ही भूल जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो नौकरी स्टार्ट करते हैं करना और नौकरी करते हैं तो उनको 200-300-400 रुपये रोज का मिलता है, उसमें भी 30 के 30 दिन काम नहीं मिलता। अब यहाँ पे अगर अपना रोजगार अगर आप स्टार्ट करते हो तो यानी कि कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ने वाली है, क्योंकि जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। तो अपने बिजनेस अपने धंधे में दोस्तों यही होता है, ज्यादा पैसा कमाने का मौका होता है। तो ज्यादा मेहनत करिए और ज्यादा कमाइए। तो यही तरीका दोस्तों मैं बताऊं। तो आज का बिजनेस क्या होने वाला है पहले ये बताते हैं आपको। आज का बिजनेस दोस्तों होने वाला है फुटवेयर, यानी कि जूते का आप जो है बिजनेस करिए। अब जूते का बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं इस पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लेके आया हूं, जैसे मैं एक भाई साहब से यानी कि एक स्टॉल मैंने चलते फिरते मार्केट में देखा और वो भाई साहब जो है बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो जो है उनका स्टॉल मेरे को पसंद आया, इसीलिए मैं रुका और मैंने थोड़ा सा उनसे बात करी कि वो किस तरह से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे उनको ये आइडिया आया। मुझे बहुत पसंद आया उनका तरीका। और अगर आप भी बिजनेस जूते का करना चाहते हो और आपके पास पैसा नहीं है, दुकान लेने के लिए पैसा नहीं है, दुकान रेंट पे बहुत भारी पड़ रही है, महंगी पड़ रही है, तो ये सब अगर सिस्टम यानी कि दिक्कतें अगर आपके पास आ रही हैं तो आप इनको देखिए और इस चीज से समझिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं ये वीडियो लगा रहा हूं और ये आप देखिए और इस वीडियो को आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया करके। और इनसे पहले जान लेते हैं कि समझ लीजिए आप किस तरह से ये कर रहे हैं। और मैं सीधे सीधे वहां पर से जा रहा था पर लेकिन मेरे को पसंद आया तरीका, भाई साहब का बहुत पसंद आया और कम इन्वेस्टमेंट के साथ वो बिजनेस को कर रहे हैं। और थोड़ा सा इनसे जानते हैं किस तरह से ये अपने बिजनेस को कर रहे हैं। तो आप इस तरह से बिजनेस को कर सकते हो और समझिए आप। इनका छोटा हाथी है और छोटा हाथी से ये माल लेके आते हैं और अपने घर से माल लेके आ रहे हैं और रोड किनारे पे इस तरह का आप स्टॉल देख सकते हैं। और ये स्टॉल भाई साहब का है और अब भाई साहब से आप जान सकते हो। तो भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ दिवाकर हुआ। अच्छा, तो आप यहीं लोकल के रहने वाले हो? हल्द्वानी का। अच्छा, ये माल कहाँ से ले उठा के लाते हो? माल मेरा दिल्ली से आता है, 2-3 जगह से आता है। अच्छा, तो ये आइडिया आपके पास किस तरह से आया कि आप रोड में इस तरह से स्टॉल लगाएं? सोच रहा था बैठे बैठे क्या कैसे होगा, तो एक जगह मैंने सेटअप देखा था। अच्छा, मुझे समझ में आया तो मैंने कहा मैं भी करता हूँ। हाँ हाँ। अब इसमें आपको सबसे बड़ा यानी कि जो आपका प्रॉफिट है, जो किराया यानी कि रेंट आपका बच रहा है, तो गरीब युवा इस तरह से बिजनेस को कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए है। अब कई लोगों को बहाने बनाते हैं जब हम उनको बताते हैं कि भाई इस तरह से आप बिजनेस कर सकते हैं। ये सेटअप आप देख रहे हो,
और ये भाई साहब का सेटअप है। और इसमें एक इनका जो है साथ में छोटा हाथी है। और छोटा हाथी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जैसे मान लो 50 किलोमीटर आप, क्योंकि एक कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता रोड साइड पे। अभी कोई यहाँ पे बंदा आता है, वो कहता है भाई साहब मेरे को दिक्कत हो रही है और ये स्टॉल हटाओ, या फिर कोई भी नगर निगम की टीम हो, हाँ बहुत सारे लोग आते हैं तो मार्केट में काम करने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये जो छोटा हाथी के साथ आए हैं तो इसमें इनको ये फायदा हो जाता है, माल उठा के दूसरी जगह जा सकते हैं। तो आप इस तरह से बिजनेस को कर सकते हैं। तो भाई साहब आप क्या बताओगे इस बारे में? इस बारे में मेरे पास ओरिजिनल में भी, प्यूमा में भी सब ब्रांड मिल जाएगा आपको। लोकल फर्स्ट कॉपी भी मिल जाएगा। हर तरीके का शूज मेरे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, हाँ, मेरे पास स्टार्टिंग 1000 रुपए से होती है। हाँ, और लास्ट में बस 3000, 4000, 5000 रुपए तक का शूज होता है। अब यही यहाँ पे देख लो डिफरेंस रेटों का आता है। अगर इनके पास जो 1000 रुपए का पीस पड़ा है तो यही पीस आपको शोरूम के अंदर 2 से 2500 रुपए में कम से कम मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको स्टोर से भी सस्ता। यहाँ पे इनका जो रेंट बच रहा है तो इसलिए मार्जिन ये आपको दे रहे हैं। मेरा एक ही रेट होगा, फ्लैट रेट। ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करूं, यानी कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में 2000 रुपए के आसपास रोज के कमाना चाहते हो तो इस तरह का बिजनेस आप खोल सकते हैं। और रोड साइड में बहुत जरूरी नहीं है कि आप 10,000 20,000 रुपए की रेंट में कहीं मार्केट में दुकान लो, उसके बाद ग्राहकों के लिए तरसते रहो, तो ये सब कुछ नहीं है। आप जो है केवल हिम्मत बनाइए और जैसे ये भाई साहब को आपने अभी देखा था इस तरह का बिजनेस आप खोल सकते हो। तो ये बहुत बेहतरीन है और इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो आप एक काउंटर टाइप का बनाइए जिस तरह से ये भाई साहब ने बनाया था, और इसी तरीके से आप जो है एक कोई स्कूटी हो, बाइक हो, जिससे सामान लाने ले जाने में आपको दिक्कत ना हो, कुछ इस तरह का बना लीजिए। तो आप मार्केट में आप जो है इस तरह से कर सकते हैं। या फिर कोई छोटा हाथी एक खरीद लीजिए, क्योंकि कोई सेकेंड हैंड छोटा हाथी खरीदेंगे आपको 50,000 1 लाख रुपए का मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। जैसे ये भाई साहब कर रहे थे, अब इनको क्या फायदा हो रहा था, इनके पास प्लस पॉइंट था। यानी कि अगर इस फुटपाथ में से कोई बंदा आता है या फिर कोई भी टीम वहां पे पहुंच जाती है, नगर निगम की हो, पुलिस वाली की हो, कोई भी आ सकता है, सरकारी कर्मचारी कोई भी, कि भाई साहब यहाँ से हटाओ, यहाँ से आप अपने स्टॉल को हटाइए। तो इनको ये फायदा है कि सारा माल इन्हें फटाफट 2 सेकंड में समेटा, गाड़ी में रखा और ये चलते बने दूसरी जगह लगा के खड़े हो गए। तो ये तरीका, क्योंकि अगर आप कम पैसा लगा के, यानी कि आप दुकान का कोई किराया नहीं देना चाहते हो, और जब ये सब करोगे तो यहाँ पे ये समस्याएं जरूर आएंगी। इसमें फर्स्ट में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा। जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको फिर इसका रोज का जो है आइडिया भी आ जाएगा और आपको फिर जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लोगों के पास आती है। और इसी तरीके से अब ये भाई साहब जो है आराम से यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। अगर इन्हें 5-10 जोड़ी बेच दिए और तो ये अच्छा पैसा मार्जिन कमा लेते हैं। यानी कि अगर मैं बताऊं 2000 रुपये अगर आप रोज के कमाते हो तो महीने के 60 से 70,000 रुपये आराम से होते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब 60-70 हजार रुपये मार्केट में अगर आप कमा रहे हो बगैर दुकान लिए, तो ये बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें क्या करना है आपको, होलसेल में, यानी कि बड़े व्यापारी, यानी कि दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, जहां जहां शूज बनते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के। अब यहाँ पर रद्दी कूड़ा मत लगाइए, क्योंकि हल्का माल जो है लोग मार्केट में सब बेच रहे हैं। तो आप जो है बढ़िया ब्रांड के जूते बड़े व्यापारियों से होलसेल दाम पे खरीदिए। यानी कि अगर आपने 1000 रुपए का जूता खरीदा, आप 1500 से 2000 तक आराम से बेच सकते हैं। तो 500-1000 रुपए मार्जिन आपको मिल रहा है पर जूते में। आप लूटिए मत ग्राहकों को, किस तरह से बेचिए, कम मार्जिन में काम करिए, माल ज्यादा बेचिए और जो है आपका सेल बढ़ेगा तो पैसे अपने आप ही मार्जिन ज्यादा आ जाएगा। तो ये एक तरीका इसमें बहुत बढ़िया है। अब इसमें आपकी लागत क्या लग रही है, एक छोटा हाथी खरीद लीजिए और उसके बाद 2 स्टूल टाइप के, जैसे ये भाई साहब ने बनाए थे, आपने देखे थे अभी पीछे वीडियो में, इस तरह का बनाइए। साथ में एक कोई पन्नी रख लीजिए, जैसे ही बारिश होती तो ऊपर से डाल दिया और जैसे ही बारिश बंद हुई तो पर्दा उठाया और बेचने के लिए तैयार हो गए। तो ये सब तरीके, क्योंकि कम पैसे में, इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगाओगे 5 से 10 लाख रुपए। अब होता क्या है, कोई भी बंदा एक दुकान लेता है, केवल रेंट पे दुकान लेना काफी नहीं है, आप फर्नीचर लगाएंगे, शीशे लगाएंगे, बहुत कुछ लगाएंगे। क्योंकि फिर फुटपाथ में बैठे हो तो लोग जो है आपसे ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे को शीशा दिखाइए, मैं जूता देखना चाहता हूँ, कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी।
फुटपाथ में जो है आराम से आप बेच सकते हैं। अब फुटपाथ में दूसरा प्लस पॉइंट ये होता है, आज इस तिराहे पे लगाया, कल दूसरे तिराहे पे लगा लीजिए, फिर कहीं और तिराहे पे लगा लीजिए। मार्केट में हर जगह पे आप लगा सकते हैं। अब इसमें आप बदल सकते हैं जगह, बहुत जरूरी नहीं है कि एक ही जगह आपने रोज की पकड़ रखी है। ग्राहक भी नए नए बनेंगे, मार्केट बन जाएगा तो फिर थोड़ा बहुत पैसा कमा लीजिए, उसके बाद कहीं एक बढ़िया सी दुकान भी ले लीजिए, और दुकान के साथ साथ और जो है आप ये वाला भी कंटिन्यू रखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैंने ये भाई साहब का जब स्टॉल देखा तो मुझे बड़ा मजा आया इनको देखते हुए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इनसे बात कर लिया और किस तरह से इनको ये आइडिया आया ये सब मैंने इनसे जाना, और आपने भी सुना होगा क्योंकि उनकी बातें मैं आपको सुनाना चाहता। कई लोग यहाँ पे बहाने बनाते हैं, हम लोगों से कहते हैं कम पैसे में आप इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करिए, फुटपाथ से स्टार्ट करिए। जब कहते हैं तो लोग कहते हैं यार कि केवल तुम बातें बनाते हो, और कहना बड़ा आसान होता है, करने में बहुत समस्याएं आती हैं। दोस्तों पैसा हर जगह से बचाओगे और पैसा लगाना भी नहीं है तो समस्याओं का सामना तो करना होगा। अब कोई ऐसा नहीं है कि आप 5-10 लाख 20 लाख रुपए लगा रहे हो तो उनको समस्याएं नहीं आती हैं, उनको भी समस्याएं आती हैं। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, समस्याएं जरूर आएंगी, पर लेकिन समस्याओं का समाधान निकालो और आगे बढ़ो। तो यही एक सबसे सिंपल तरीका है। तो इस तरह से फुटवेयर का बिजनेस आप स्टार्ट करिए और बड़े बड़े व्यापारी होलसेलरों से माल खरीदिए और अच्छा माल को बेचिए। रद्दी कूड़ा बिल्कुल नहीं बेचना है। फुटपाथ में बैठ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल घटिया माल लेके बैठे हो, लोगों को ठग दो। तो लोगों को ठगा ठगी वाला काम नहीं करना है, ईमानदारी से कम मार्जिन में अच्छा प्रोडक्ट लोगों को दीजिए। लोग आपका नंबर ले जाके आपको फोन भी करेंगे और 2 ग्राहक साथ में और लेके आएंगे। तो ये मार्केट में काम करने के तरीके हैं। अब कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार यहाँ पे तो पहले से 4 दुकानें हैं, लोग कर रहे हैं, धड़ल्ले से करेंगे, हमारे पास कौन खरीदने आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं आने वाला है। हर बंदा अपने अपने काम यानी कि अपनी अपनी किस्मत का खाता है। आप केवल दुकान का शटर तो खोलिए एक बार, जब शटर दोबारा खोलेंगे तो ग्राहक भी आएंगे। आज नहीं आएगा कल आएगा, रोज जो है अच्छा सेल करोगे, कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत होगा, उसके बाद आराम से सेल करोगे, खूब सारे पैसे कमाओगे। तो स्टार्ट करो, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी में ही लटके रहोगे तो फिर गरीब के गरीब रहोगे जिंदगी भर। तो इस बात को मेरी कान खोल के सुनो और इसको छोड़ो, थोड़ा रिस्क उठाओ, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। जो रिस्क लेगा वही पैसा बनाएगा। ये सिंपल फार्मूला है, आप इसको हर हालत में समझिए और तुरंत अपनी मशीन को स्टार्ट करके शुरू हो जाइए। तो दोस्तों ये बिजनेस करिए 2025 में, क्योंकि 2026 तैयार है। और ऐसा ना हो कि आप इंतजार ही करते रहें और दूसरे भाई लोग स्टार्ट कर दें, तो आप भी स्टार्ट करिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।